हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट देखने जा रहे हैं, है ना। हमने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और दो हमें समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण हमारा ये रहा, ठीक, और दूसरा समीकरण हमारा ये रहा। तो पहले समीकरण में अगर हम देखें तो दिया है a माइनस बी एक्स और प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। और समीकरण नंबर 2 हमारा ये दिया है, ठीक। तो सबसे पहले करते क्या है यहाँ पे कि समीकरण 1 जो दिया है उसको जैसे था वैसे लिख लिया। समीकरण नंबर 2 हमें यहाँ पे दिया है, इसको थोड़ा खोल लेते हैं, ठीक है। तो हमें दिया है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बराबर किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो इसमें करेंगे क्या कि यहाँ पर ये जो a प्लस बी है, ठीक है, a प्लस बी का गुणा x प्लस वाई से लगा देंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे जरा देखना ध्यान से। जब यहाँ पर a प्लस बी का गुणा x प्लस वाई से लगाओगे तो होगा क्या कि a प्लस बी गुणे x एक बार में, है ना। मतलब कि इस पूरे ब्रैकेट को मैं अंदर एक एक करके भेज रहा हूँ, है ना। तो देखो ये आपका हो गया a प्लस बी और प्लस में कितना, इंटू में x आपका, है ना। और फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लगा दिया गया प्लस। तो प्लस लगाने के बाद ए प्लस बी और इंटू में कितना वाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया गया ए प्लस बी इंटू में वाई, ठीक। तो अब ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो अब 1 और 2 में देखो, समीकरण 1 में अगर हम देखें तो ए प्लस बी वाई प्लस में है, समीकरण 2 में देखें तो ए प्लस बी वाई प्लस में है, ठीक। और वाई के मतलब जो भी गुणांक है ए प्लस बी और ए प्लस बी दोनों बराबर है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटा देंगे, ठीक। तो समीकरण 1 व 2 को जब घटाओगे, क्योंकि इसके और इसके सामने प्लस है तो इसी को हम लोग काटते हैं ना, तो घटाना पड़ेगा हमें। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 हमने किया तो देखो यहाँ पे कितना आया। समीकरण 1 हमारा दिया है, जैसे था वैसे यहाँ पे उतार लिया गया, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 जैसे था, ठीक है, ये चीज़ ये ऐसे उतार ली गई, ठीक। तो अब जरा देखो ध्यान से, तो यहाँ पर जब घटाने के लिए चिन्ह बदलोगे तो ये प्लस में तो हो गया माइनस, ये प्लस में तो हो गया माइनस, ये भी प्लस में तो हो गया माइनस, और बी स्क्वायर के सामने प्लस तो हो गया माइनस, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में ये कट गया, ए प्लस बी वाई प्लस में ए प्लस बी वाई माइनस में ये कट गया, ठीक है। तो बचा हमारा कितना, यहाँ पे हमारा बच गया ए माइनस बी एक्स और माइनस में ए प्लस बी एक्स। तो ए माइनस बी एक्स और माइनस ए प्लस बी एक्स, ठीक है, ये लिख लिया गया बराबर माइनस टू ए बी और माइनस बी स्क्वायर मिलके कितना हो गया, माइनस टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माइनस टू ए बी माइनस टू बी स्क्वायर। तो इसमें और इसमें एक्स आपका कॉमन, तो एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, ठीक, बराबर माइनस टू बी ब्रैकेट में कितना है, ए प्लस बी है, ठीक, माइनस टू बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहां से ए प्लस में ए माइनस में ये दोनों कट गए, ठीक है। माइनस बी क्या कहते हैं कि ये ब्रैकेट खुलने पे प्लस और माइनस का गुणा कितना हो गया, माइनस हो गया। तो ब्रैकेट जब यहाँ पे खोला तो प्लस का ए और माइनस का ए ये दोनों कट जाएंगे, माइनस बी और माइनस बी जोड़ के कितना हो गया, माइनस टू बी हो गया, ठीक। और इधर राइट हैंड साइड में क्या हुआ, राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे माइनस टू ए बी दिया है और यहाँ पे दिया माइनस का टू बी स्क्वायर। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में हमारा कॉमन आ गया माइनस टू बी, क्योंकि देखो माइनस टू और बी यहाँ पर भी है और माइनस टू बी यहाँ पर भी है, ठीक। तो माइनस टू बी आपका कॉमन, तो माइनस टू बी कॉमन होने पे ब्रैकेट में कितना बचा, यहाँ पे टू और बी बाहर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे बचा आपका ए, और क्योंकि हमने माइनस भी बाहर लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का बी, तो मतलब ब्रैकेट में कितना बचा, ए प्लस बी, है ना। अच्छा यहाँ से तब तक कितना है, देखो यहाँ से ए से ये तो आपका ये वाला तो कट ही चुका था, ठीक है। तो ये चीज़ कटने के बाद बचा क्या था हमारा, माइनस बी और माइनस बी। तो माइनस बी और माइनस बी जुड़ के कितना हो गया, माइनस टू बी हो गया। एक्स यहाँ पहले से था तो इस एक्स को यहाँ पे लिख लिया गया, ठीक, बराबर माइनस टू बी ब्रैकेट ए प्लस बी ये आपका चल रहा है। तो देखिए ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल, टू बी से टू बी आपका कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना आया, एक्स बराबर हमारा आ गया ए प्लस बी। अब एक्स बराबर ए प्लस बी समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में जब हमने रखा तो ये रहा हमारा समीकरण नंबर 1। यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखेंगे, a प्लस बी रखेंगे, ठीक है। तो x के स्थान पर a प्लस बी रखते हैं तो देखिए कितना होगा ये, तो ये हमारा हो चुका है, x के स्थान पर a प्लस बी जब रखा तो ये x की जगह कितना हो गया, a प्लस बी, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही चलेगी, प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये जो हमारा है ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक फार्मूला बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, फार्मूला।
कि a माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ये बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये हमने इसका सूत्र लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर, ये जैसे था इसको वैसे उतार लेंगे। ठीक, तो अब जरा देखो ध्यान से, ए स्क्वायर यहाँ प्लस में है, ए स्क्वायर यहाँ प्लस में है, ये कट जाएगा। बी स्क्वायर यहाँ माइनस में है, बी स्क्वायर यहाँ माइनस में है, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कौन, यहाँ पे बच गया माइनस टू ए बी। ठीक, तो माइनस टू ए बी, और इधर कौन चल रहा है, इधर आपका फिर चलेगा ए प्लस बी इंटू वाई। तो अब जरा देखो, ए प्लस बी इंटू वाई, ये वाई के ए प्लस बी वाई के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। इधर आएगी तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो बस यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, इधर भेज दिए। तो ये जो हमारा आंसर निकला, ये कितना निकला, माइनस टू ए बी बटे ए प्लस बी। तो मतलब कि y का मान हमारा ये हो गया माइनस टू ए बी बटे ए प्लस बी, और x का मान कितना निकला था, x बराबर हमारा निकला था ए प्लस बी। तो यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट है। ठीक है, 5वां पार्ट यहाँ पे, इसमें देखेंगे। अब ये जो समीकरण आपको दिए हैं ना, इसमें संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी दी गई हैं। जैसे एक समीकरण आपको ये दिया है, ठीक है, और दूसरा समीकरण हमें ये दिया है। ठीक, और संख्याएं दोनों में बहुत बड़ी बड़ी, तो पहले संख्या को छोटी करते हैं। तो हमने इस समीकरण में ये जो हमने क्या कहते हैं डब्बे में रखा इसमें, और ये जो रखा डब्बे में इसमें, ठीक है, दोनों समीकरण में क्या कर दिया, 2 से भाग कर दिया। ठीक, तो दोनों ओर जब 2 से भाग करेंगे तो देखो 152x बटे 2 माइनस 378/2, ठीक, बराबर माइनस 74/2। इसी प्रकार यहां पर भी किया, माइनस 378 बटे 2, 152 बटे 2 और माइनस 604 बटे 2। ठीक, तो हमने दोनों तरफ दोनों समीकरण में 2 से भाग कर दिया। तो 2 से भाग करने पर 2 जो है 152 को 76 बार में काटेगा तो 76x, 2 378 को 189 बार में काटेगा तो माइनस 189y, बराबर 2 74 को कितनी बार में काटेगा, 37 बार में। तो ये आ गया आपका माइनस 37। इसी प्रकार 2 378 को 189 बार में, ठीक है, 2 152 को 76 बार में, और 2 604 को 302 बार में। ठीक, इतनी बार ये आपका काटेगा। ठीक, तो अब जरा देखो ध्यान से, तो ये हमारा अब बन गया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको विलोपन से ही सॉल्व करते हैं। ठीक, आप चाहे तो तिर्यक गुणा लगा सकते हैं, ठीक है, उससे भी आंसर आपका सेम ही आएगा। तिर्यक गुणा में क्या होगा कि हो सकता है कि संख्या बढ़ी तो थोड़ा आसान पड़ जाए, लेकिन हमने क्या कहते हैं विलोपन ही अपनाया है। तो विलोपन में क्या करेंगे, देखो 76x के सामने प्लस है, 189x के सामने क्या है, माइनस है। तो इसी को बराबर करते हैं, है ना, क्योंकि चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसमें समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं इसके गुणांक से, किससे, 189 से। तो पूरे समीकरण 1 में हमने किससे गुणा किया, 189 से। और समीकरण 2 में हम x के गुणांक, ठीक है, किससे गुणा कर देंगे, 76 से गुणा कर देंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब जरा देखो, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि समीकरण 1 में 189 से गुणा किया, तो पूरे तरफ, है ना, दोनों तरफ 189 से गुणा कर दो। तो 76 गुणे 189x माइनस 189 आपका पहले से था, तो 189 इंटू 189y बराबर माइनस 37 इंटू 189। ठीक, अभी इसको गुणा ही किया, अभी इसको क्या कहते हैं कि सॉल्व नहीं किया, है ना। इसी प्रकार समीकरण 2 में किससे गुणा हुआ, समीकरण 2 में गुणा हुआ 76 से, तो इसमें 76 से गुणा कर दो। तो ये आपका आ गया माइनस 189 गुणे 76, ठीक है, या फिर माइनस 76 गुणे 189, प्लस है तो प्लस लगा दिया। 76y पहले से था और 76 से आपने गुणा किया तो 76 हो गया, बराबर माइनस 302 गुणे कितना, 76। तो अब जरा देखो, ये वाली चीज जो है ना, यहां पर ये जो संख्या आपकी दी गई है, ठीक है, यहां पर एक चीज प्लस में है और एक चीज किस में है, माइनस में। तो ये दोनों तो आपके कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गुणा खोलने की जरूरत नहीं है ना, ये दोनों तो आपके कट जाएंगे। तो ये x वाला टर्म पूरी तरीके से कट गया, ये खत्म हो गया। यहां पर देखो 189 इंटू 189 क्या बनेगा, 189 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस चल रहा है तो ये माइनस आपको लगाना पड़ेगा। तो कितना हो गया, माइनस 189 का स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, और बीच में प्लस है तो यहाँ पे लगा दिया प्लस। ठीक है, 76 गुणे 76 कितना हुआ, 76 का स्क्वायर, तो 76 का स्क्वायर इंटू वाई बराबर माइनस 37 गुणे 189 जब हमने किया, ठीक है, तो ये हमारा आ गया माइनस 6993। ठीक है, और फिर बीच में माइनस है तो यहाँ पे लगा दिया माइनस 302 गुणे 76 किया तो कितना आ गया, 22,952। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों आपके माइनस में है, ठीक है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। तो इसको जब जोड़ा तो हमारा यहाँ पे जोड़ निकला माइनस 29,945। ठीक, ये हो गया।
अच्छा इधर क्या चल रहा है, यहाँ पे आपका चल रहा है, यहाँ पे y देखो है, यहाँ पे y है, तो y आपका कॉमन हो गया। y जैसे ही कॉमन हुआ, अब देखो ये 76 का स्क्वायर किस में है, प्लस में है, तो 76 का स्क्वायर पहले लिख लिया, 189 का स्क्वायर किस में है, माइनस में, तो 189 का स्क्वायर हमने कहाँ पे लिख लिया, बाद में लिख लिया। ठीक, तो ये हमारा हो गया y 76 का स्क्वायर माइनस 189 का स्क्वायर, ठीक, बराबर माइनस 29,945। ठीक, ये हमारा हुआ। तो अब जरा देखो ध्यान से, इतना होने के बाद, ठीक, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 76 का स्क्वायर माइनस 189 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे फिर फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है ए प्लस बी, ठीक है, एक ब्रेकेट में, दूसरे ब्रेकेट में किसके, ए माइनस बी के। तो यहाँ पे जब लगाओगे आप ए प्लस बी और ए माइनस बी के, तो 76 प्लस 189 और 76 माइनस 189, ठीक, ये हो गया। और बराबर आपका चल रहा है माइनस 29,945। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपकी चल ही रही है। अब जरा देखो ध्यान से, इतना होने के बाद, ठीक, अब क्या हुआ कि ये चीज़ देखिए किस में है, ये चीज़ आपकी गुणा में चल रही है, तो नीचे आएगी किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो 76 प्लस 189 नीचे आने बन गया 265, मतलब कि ये आपका 265 आएगा जोड़, और क्योंकि यहाँ पे गुणा में है और इधर आएगी तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये कर लिया हमने, बराबर 76 में से 189 घटाओगे तो आएगा माइनस का 113। ठीक है, तो हमारा बचा कितना, हमारा बचा 265 नीचे बचा और 113 माइनस में नीचे बचा। ठीक, तो ये माइनस 113, सॉरी माइनस और माइनस ये दोनों आपके प्लस हो गए। ठीक, माइनस माइनस हमने काट दिया। 265 का भाग जब 29,945 में लगाया गया तो ये 113 बार कटा। ठीक, 265 को 29,945 में जब डिवाइड करोगे तो 113 बार कटेगा। ठीक है, तो 113 यहाँ पे आया, 113 यहाँ पहले से, तो 113 से 113 आपका कैंसिल, तो y का मान कितना बचा, एक बचा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो चुका। ठीक है, ये जो चीज़ है ये सब कुछ आपकी कैंसिल हो चुकी, तो y का मान कितना बचा, y का मान हमारा एक बच गया। ठीक है, तो y बराबर एक आ गया। अब y का मान रख दीजिए समीकरण नंबर एक में, है ना, तो समीकरण एक हमारा क्या है, समीकरण एक हमारा ये रहा। तो y बराबर हमने एक रखा, तो 76x माइनस 189, y की जगह हमने एक रखा। ठीक है, तो बराबर किसके हो गया, बराबर हो गया आपका माइनस 37 के। ठीक, तो ये आपका बराबर माइनस 37 के हो गया। तो सॉल्व किया जब इसको, तो देखो माइनस 189 है यहाँ, इधर माइनस में, इधर गया तो किस में हो गया, इधर गया तो आपका प्लस में हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका 76x बराबर माइनस 37 प्लस 189। 189 में से 37 घटाएंगे तो आएगा कितना, 152। ठीक, तो 76x बराबर 152 प्लस में, या फिर x बराबर 152/76। ठीक है, तो कितनी बार कटा, दो बार कटा, तो मतलब x की वैल्यू हमारी 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर इसका। ठीक, इस प्रकार करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन था, बाकी तरीका तो वही है जो हम करते आए, खाली संख्या यहाँ बड़ी दी गई थी, बड़ी दे दी गई थी बस। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस प्रश्नावली का। तो आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये आपको चित्र दिया गया है। ठीक, अभी इसको फिर से बना लेंगे। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर ये जो आपको कोण दिए हैं, मतलब कि ए बी सी और डी, ठीक है, ये हमें निकालना है। और ये कैसा है, चक्रीय चतुर्भुज है। अब हमें पता है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग, ठीक, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, तो ये चित्र थोड़ा और क्लियर मैं समझा देता हूँ। देखो जैसे ये है हमारा कोण ए 4y प्लस 20, कोण बी दिया है 3y माइनस 5, कोण सी दिया है माइनस का 4x, और कोण डी दिया है माइनस 7x प्लस 5। ठीक है, तो ये देखिए ये हमें यहाँ पे दिया है। तो अब अगर देखें हम ध्यान से, ठीक, तो इस प्रकार से, एक मिनट, एक मिनट जरा रुकिएगा। ठीक, हाँ, ये देखिए इस प्रकार से एक सर्किल दिया है हमें, है ना, और इस सर्किल में क्या है, ठीक, ये हमें सर्किल दिया है, और इस सर्किल में हमें ये कोण दिए, चार कोण दिए हैं। ठीक है, और किस तरीके से दिए हैं कि अगर हम इसको ड्रॉ करें, ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये एक लाइन दी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। ठीक, इस प्रकार से, ये यहाँ बाहर नहीं, ये इसको टच कर रहा है ना, ये इसको यहाँ पर ऐसे ये टच करेगा। ठीक, इस पॉइंट पे, इसका नाम ए, ये डी, ये सी और ये बी। तो ये वाला कोण आपको दिया, ठीक, कोण ए 4y प्लस 20,
ये वाला दिया 3y माइनस 5, ये दिया -4x, ठीक, और ये दिया है आपका -7x प्लस 5, ठीक। ये हमारे एंगल दिए गए हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिए, तो हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो हमने कोण ए और प्लस इसके सामने कौन है, कोण सी, तो कोण ए प्लस सी बराबर कितना लिख लिया, 180 लिख लिया। वैल्यू लिख लेते हैं, तो ए का मान कितना है, ए का मान है 4y प्लस 20, ये लिखा है, ठीक है। और बी का मान कितना है, -4x, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया -4x। इसको जब हल किया तो देखो 20 यहाँ प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाएगा, कितने में, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 4y यहाँ पहले से है, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस, तो ये हो जाएगा कितना, -4x, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया -4x। तो ये हमारा हो गया 4y माइनस 4x बराबर 180 माइनस 20। तो 180 में से 20 घटाओगे कितना आएगा, 160 आएगा। तो इन दोनों में आपका 4 कॉमन, तो 4 जब कॉमन लोगे तो y माइनस एक्स बराबर किसके आ गया, 160 के, ठीक है। तो या फिर 4 यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो गया, इधर आया तो आपका भाग में हो गया। तो x के सामने माइनस है तो माइनस पहले लिख लिया, और y के सामने प्लस है तो प्लस बाद में लिख लिया। तो -x प्लस वाई बराबर 160/4, तो 160/4 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 40। तो मतलब -x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 40, और इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, ठीक। इसके बाद यहाँ पे कोण B और प्लस कोण D, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर भी आपके 180 के हो जाएगा, ठीक है। तो B का मान है 3y माइनस 5 और D का मान है -7x प्लस 5, ठीक। तो यहाँ पे लिख लिया गया 3y माइनस 5 प्लस -7x प्लस 5 बराबर किसके, 180 के। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये चीज़ हमारा, ये 5 के सामने माइनस, ये 5 के सामने प्लस, दोनों कट गए आपके। तो 3y, सॉरी यहाँ पे -7x, इसको मैंने पहले लिख लिया और 3y को बाद में लिख लिया, बराबर किसके, 180 के। तो अब जरा देखो, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में किससे गुणा कर दें, 7 से गुणा करके 1 और 2 को घटा दे देंगे, 1 और 2 को घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है ना, दोनों जगह चिन्ह क्या है, समान है। तो गुणा करते हैं भाई, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा कि समीकरण 1 में 7 से गुणा करके समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में 7 से दोनों ओर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -7x, ठीक है, प्लस 7y बराबर किसके, 40 सत्ते कितना होगा, 280 होगा, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, और नीचे -7x प्लस 3y बराबर 180 आपका चलता रहेगा, ठीक है। घटाया है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये प्लस का ये माइनस, और प्लस का ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो -7x और प्लस 7x ये दोनों आपके कैंसिल, तो 7 में से 3 घटाओगे आएगा 4y बराबर 180, 280 में से 180 घटेगा कितना आएगा, 100। तो 4y बराबर किसके, 100 के, तो y बराबर कितना, 100/4, 100/4 मतलब कितना हो गया, 25 हो गया। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया हमारा 25। फिर क्या करेंगे, y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, है ना। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा ये रहा, -x प्लस वाई बराबर किसके, 40 के। तो -x प्लस वाई का मान कितना है, 25 बराबर किसके, 40 के। तो -x बराबर कितना हो गया, 40, और ये 25 प्लस में इधर आएगा तो किस में हो गया, माइनस में। तो 40 में से 25 घटाओगे तो आएगा 15, लेकिन ये माइनस आपका इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -15 आ गई। तो हमें x और y का मान पता चल गया, अब हम कोण का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो निकालते भाई, कोण का मान निकालेंगे। देखो, तो कोण a बराबर हमारा दिया था, है ना, कोण a बराबर जो हमारा दिया है वो हमारा दिया है 4y प्लस 20, ठीक है। तो y का मान यहाँ पे रखेंगे, तो y का मान कितना निकला था, 25 और प्लस 20, तो 4 गुणे 25 100 और प्लस 20 कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। इसको हल करने पर कोण b बराबर हमें दिया कितना, 3y माइनस 5, तो यहाँ पर भी y की वैल्यू रखेंगे, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी है, 25, तो 25 दिया 75, 75 में से 5 गया कितना आया, 70, तो ये आ गया, ठीक। इसके बाद कोण c कितना दिया, -4x, तो -4 और इंटू एक्स का मान कितना आया, -15, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 15 चौको कितना हो गया, ये हो गया हमारा 60, तो c का मान 60 आ गया। d का मान कितना, -7x प्लस 5, तो -7x का मान कितना, -15 और प्लस में कितना, 5। तो देखो माइनस माइनस प्लस, 15 सत्ते 105, और 105 में 5 जुड़ा तो कितना आ गया, 110। तो कितना आ गया यहाँ पे, कोण d का मान 110 आ गया। तो मतलब कि a बराबर 120, b बराबर 70, c बराबर 60 और d बराबर 110, ये रहेगा इसका आंसर, ठीक। तो इस प्रकार से आज ये प्रश्नावली फाइनली खत्म हो गई, है ना। इतने मतलब कि बहुत लंबी प्रश्नावली थी, हर क्वेश्चन यहाँ पे करवाए गए,
और ये प्रश्नावली पूरी तरीके से कंप्लीट है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। ठीक, तो तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। थैंक यू सो मच।